हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। इससे क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 19 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पहले क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से करेंगे, एक एक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसी चैप्टर के मैंने एक्सरसाइज 5.1 के भी क्वेश्चंस डाले हैं और चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे आप बढ़िएगा, तो क्योंकि स्टार्टिंग से समझ में आता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चंस में 1 to 19 क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई दिक्कत है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। रामकली जो है वो एक साल के फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में क्या करता है? ₹5 वो सेव करता है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेव बाय 1.75, और उसका हर वीक 1.75 रुपीज वो क्या है, वो उसका पैसे जो है वो इंक्रीज होते हैं, मतलब वो सेव करता है। इफ द अनथ वीक इफ इन द अनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20। अब हमें बताना है कि कौन से वीक में उसका 20.75 रुपीज जो है वो बनता है, क्यों कब उसका रीच बढ़ता है 20.75 में। क्वेश्चंस क्या है समझ में आ गया होगा। एक रामकली नाम का कोई बंदा है, वो क्या करता है कि 5 रुपया जो है वो सेव करते हैं। एक साल के पहले सप्ताह में 5 रुपया सेव करता है, उसका हर सप्ताह जो है वो 1.75 रुपीज उसका बढ़ता जाता है। तो हमें ये बताना है कि 20.75 रुपीज जो है वो कौन से हफ्ते में बन रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग सेविंग, उसकी स्टार्टिंग सेविंग कितनी है? 5 रुपीज। सेविंग इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज कितने पे हुई? 1.75। इतना समझ में आ गया। अब हमारी एपी क्या हो जाएगी? पहले पहले वीक में कितने थी? 5 रुपये। दूसरे वीक में 1.75 और बढ़ गए, तो कितना हो जाएगा? 6.75। थर्ड वीक में और बढ़ गए 1.75। तो ऐसे करते करते हमें ये बताना है कि ये जो 20.75 रुपीज़ है वो कितने वीक में बढ़े। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चंस में ये पता लग गया है कि क्वेश्चंस में दिया क्या है और करना कैसे है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा? ये 1.75, और ए एन हमें कितना दिया हुआ है? 20.75। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एन का वैल्यू लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना हो जाएगा? 20.75 इक्वल टू ए कितना है हमारा? 5 प्लस एन कितना है हमें दिया नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, और डी कितना हो गया हमारा? 1.75। अब ये 5 हम इधर ले आएंगे, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब हम 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15.75 एन माइनस 1 इंटू 1.75।
अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इज इक्वल टू n-1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.175 से कौन से टेबल में 15.75 आते हैं, तो कितना है 175 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1575 कितने टेबल पे आता है, 9 पे। तो क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 + 1, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, यह माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस। 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो 9 + 1 10, n n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो nth टर्म क्या आ जाएगी, 10, 10th वीक, 10th वीक। तो उसका जो 20.75 रुपीज़ जो है, वो उसको 10वें वीक में उसको फुल होता है, पूरा होता है। उसका 10th वीक में उसको 20.75 जो है उसको पैसे होते हैं, सेविंग्स होती है उसकी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी कंसेप्ट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अगर आपको कोई भी इससे भी ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके।